स्टार्ट करने जा रही है हम अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग का बेटा, ये वर्ड आया कहां से? तो देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deal with the branch of physical chemistry in which we deal with, first one is the rate of reaction, second one is the factors affecting rate of reaction, and third one is the mechanism of the reaction is known as chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बेटा ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसी ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोल रही है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या बेटा, इस चैप्टर में हमें डील करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो हम देख लेते बेटा कि हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी है एंड कौन कौन से टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, किन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर mainly we will डिस्कस अबाउट, इस चैप्टर में हमें मेनली बेटा क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले हम वो राइट करते ही देखिए पूरे चैप्टर में हमें बेटा क्या चीजें स्टडी करनी है। सो हेडिंग डाल लीजिए, इन दिस चैप्टर मेनली वी विल डिस्कस अबाउट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एंड शॉर्ट में बेटा आज के बाद इसे हम क्या बोलेंगे? ROR। तो मीन्स इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले वो किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या होती है एंड किससे शॉर्ट में डिनोट करेंगे? ROR से। सेकंड वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड ये कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो सारी बातें बेटा कंसंट्रेशन के इफेक्ट में देखेंगे। यहीं पे प्रेशर एंड वॉल्यूम की भी बात हम करेंगे। सेकेंड वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या चेंजमेंट आने वाले हैं, उसके बारे में सेकेंड अपन टेम्परेचर के बारे में देखेंगे बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा। एंड टेम्परेचर पे हम बात करेंगे, टेम्परेचर पे हम बात करने वाले बेटा आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्हेनियस ने कैसे बेटा टेम्परेचर की रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंस को एक्सप्लेन किया। एंड थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। पहले समझते जाइए बेटा, पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसकी इमेज क्लियर हो जाएगी। कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और कौन कौन से फैक्टर्स को कैटालिस्ट क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे बेटा, सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन बात करेंगे बेटा यहाँ पे रेट लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लो कैसे राइट करना है उसके बारे में देखेंगे। एंड रेट लो के बाद देखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस जो गिवन रिएक्शन है बेटा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन एंड बेटा nth ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और यहाँ पे देखिए बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में यहाँ से
बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा नीट में पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, तो इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात देखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मींस कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी बेटा, तो इन फैक्टर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में मैंने डिस्कस करना है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रही है, रेट लो पढ़ना है बेटा हमें इस चैप्टर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, लास्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, मींस रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू बेटा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन से, हेडिंग डाल लीजिए। अरे क्लियर हो रही है बेटा इमेज, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, फर्स्ट डाल लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि बच्चे रेट क्या होती है, कोई भी बच्चा एक्सप्लेन करेगा बेटा रेट क्या होती है। अभी मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट की बात कर रहा हूँ, सिंपल और सिंपल रेट। रेट क्या होती है बताइए, बताइए बच्चे रेट क्या होगी, रेट सिंपली रेट के बारे में बताना है, रेट क्या होती है, something changing with respect to time. With respect to time. हाँ वेरी गुड बच्चे, कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि बच्चा कि आज मैंने बाइक बेटा 80 किलोमीटर प्रति आवर से उड़ाई बाइक को, तो इसका मतलब क्या है कि 80 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, मींस बेटा डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा, तो उसे हमने क्या बोल दिया बेटा कि किलोमीटर पर आवर रेट बोल रही है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज किस में आएगा ये बताओ, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए चेंज किस में आएगा, बच्चे फटाफट से आंसर कीजिए। कोई भी केमिकल रिएक्शंस के लिए चेंज किस में आएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा चेंज किस में आएगा, तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां से लिखिए बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट with respect to time, with respect to time, change in concentration of reactant and product with respect to time, उसे क्या बोलेंगे बेटा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और किसमें कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। तो किन केमिकल रिएक्शंस के लिए बेटा हमें रेट फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट डाली बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने देख लिया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो किन रिएक्शंस के लिए हम रेट फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होगी, रिएक्शन विच कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड्स के फ्रैक्शन में जो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल बताइए बेटा, कोई भी एग्जांपल बताइए ऐसी रिएक्शंस जो विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही है, वेरी फास्ट रिएक्शन डेली लाइफ में बताइए बेटा। आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शंस क्या होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन किससे कराई बेटा, NaCl से कराई, तो देखिए यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन। Ag के ऊपर क्या आएगा प्लस, बोलो NO3 के ऊपर क्या आएगा माइनस, Na के ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, Cl के ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा। जैसे ही इन दोनों रिएक्टेंट को हम कांटेक्ट में लाएंगे बेटा, विद इन सेकेंड्स में क्या बन जाएगा अपना AgCl प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो AgCl का क्या बन जाएगा
व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। तो देखिए बेटा जितने भी आयनिक रिएक्शंस है वो क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है, विद इन सेकेंड्स के अंदर, विद इन सेकेंड्स के अंदर जैसे ही हमने AgNO3 के साथ NaCl को मिलाया हमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड हो गया। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या इन रिएक्शंस की रेट फाइंड कर सकते हो बेटा, क्या इन रिएक्शंस की रेट फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं विद इन सेकेंड्स में। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकती। सेकेंड वन देखिए बेटा वेरी स्लो रिएक्शन, सेकेंड बात करेंगे हम यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो बताइए बेटा वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होगी, फटाफट से बोलिए स्लो रिएक्शंस क्या होगी बेटा, स्लो रिएक्शंस क्या होगी, रिएक्शन विच टेक मंथ्स एंड ईयर्स, रिएक्शन विच टेक मंथ्स एंड ईयर फॉर देयर कंप्लीशन, मींस वो रिएक्शंस बेटा जो कंप्लीट होने में महीने लगा देती, ईयर्स लगा देती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल रही है, वेरी स्लो रिएक्शंस। एग्जांपल बताइए बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे बेटा आयरन की रोड को हम बाहर रखते हैं तो विद इन मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर क्या आएगा, उसके ऊपर रस्टिंग होने लगती है। तो ऐसे रिएक्शंस की रेट बेटा प्रैक्टिकली मेजर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे रेट फाइंड करनी है ऐसी रिएक्शन की तो आज मैं बेटा क्या करूंगा, मार्केट जाऊंगा, एक बेटा आयरन की रोड लेके आऊंगा, रोड को रखूंगा और देखूंगा बेटा उसके ऊपर रस्टिंग कब तक हो रही है, और 1-2 महीने मुझे वेट करना पड़ेगा। सो देयर इज नो प्रैक्टिकल, देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, देयर इज नो practical importance to measure rate of these reaction, इन reactions की बेटा रेट मेजर करने का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड वन हम बात करेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड हम बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। सो देखिए बेटा मॉडरेट रिएक्शंस क्या होगी, reactions which take finite time, reaction which take finite time for their completion, ऐसे रिएक्शंस जो कंप्लीट होने में बेटा फिक्स फाइनाइट टाइम ले रही है, 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 मिनट, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। एंड इस चैप्टर में हम किन रिएक्शन से डील करेंगे, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन से, क्योंकि इनकी रेट हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं बेटा। ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में क्या लग रहा है, फाइनाइट टाइम लग रहा है। एग्जांपल से बताइए, एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल देखिए N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलती है, अमोनिया फॉर्मेशन की इस रिएक्शन, इस प्रोसेस को क्या, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बताइए बच्चे, अमोनिया फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम, आंसर आना चाहिए बेटा। N2 + 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, जिससे किसका है बेटा, अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एंड न्यू बॉन्ड किसके बीच फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। मीन्स यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, एंड न्यू बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने में एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होने बेटा कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। सो इन रिएक्शंस की रेट को हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे कि हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन देखा, उसके बाद देखा बेटा किन रिएक्शंस की रेट हम मेजर करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की रेट को मेजर करना है। तो रेट कैसे मेजर करते, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि रेट कैसे मेजर करना है, तो डालिए बेटा हेडिंग हाउ टू मेजर रेट, हाउ टू मेजर रेट, रेट को कैसे मेजर करना समझते चलिए बेटा। बिल्कुल जो चीजें हैं बिल्कुल अपन स्टार्टिंग से इस चैप्टर को ले रहे बेटा, बिल्कुल बेसिक से। तो हाउ टू मेजर रेट, रेट कैसे मेजर करना बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल पिक्चर बनेगी तुम्हारे इस चैप्टर दिमाग में बेटा, इस चैप्टर की। तो समझते चले अच्छे से
कि हाउ टू मेजर रेट, रेट को कैसे मेजर करना है हमें। तो फॉर एग्जांपल ए केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी, एक रिएक्शन गिवन है हमें ए गिव्स बी, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन को कितना अज्यूम किया, समझना बेटा ध्यान से, ए नोट माना, मींस स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या होने लगेगा बेटा, रिएक्टेंट है जो ए वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होने लगेगा। मींस बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। और हमेशा ध्यान रखना बेटा कंसंट्रेशन किस रेशियो में डिक्रीज होती है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उसी रेशियो में इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखो बेटा, ए नोट माइनस एक्स, मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्स से डिक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किससे इंक्रीज होगी, एक्स से इंक्रीज होगी। सो बेटा यहाँ पे ए नोट क्या है, ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड देखिए जो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है इसको हमने क्या बोल दिया, 80 बोल दिया, 80 इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड 80 इज द लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। टाइम टी पे कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेफ्ट है। सो बेटा देखिए आगे इस गिवन रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, बेटा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर आएंगे, क्वेश्चन में बोला जाएगा या तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए फाइंड करो, या क्या बोलेगा बेटा ए क्या हो रहा है, ए का कंजप्शन हो रहा है, ए का कंजप्शन हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, बिकॉज ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो देखिए बेटा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मींस बेटा ए के डिसअपीयर होने की रेट। सो देखिए किसके इक्वल होगी है, सो मैं जनरली बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। बेटा ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यूज किए जा सकते हैं, या तो क्या बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए बोल सकते हैं, उसको ए क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एंड या क्या बोल सकते हैं बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी क्वेश्चन में बोल सकता है, क्योंकि ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके इक्वल आएगा बोलो भाई, गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगी, माइनस के डी ए बाई डी टी के इक्वल होगी, माइनस के डी ए बाई डी टी के इक्वल होगी। बड़ा ब्रैकेट बेटा इस चैप्टर में, जब ये बड़ा ब्रैकेट इस चैप्टर में किसको डिनोट करेगा, कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा, ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में जब भी ये बड़ा ब्रैकेट में यूज करूंगा किसको डिनोट करेगा, ये कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा। माइनस के डी ए बाई डी टी मीन्स बेटा एक ही कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो माइनस साइन क्या से हो कर रहा है, बताइए बच्चे फटाफट कि माइनस साइन यहाँ पे क्या से हो कर रहा है, किसी भी रिएक्शन की रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी देखा बेटा बाइक पीछे चल रही हो, बाइक क्या होती बेटा आगे ही चलती है, तो किसी भी रिएक्शन की रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो माइनस साइन क्या से हो कर रहा है यहाँ पे, बोलिए बच्चे फटाफट से, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिसअपीयरेंस। माइनस साइन बताइए बच्चे, हाँ वेरी गुड बच्चे आंसर कीजिए। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन डिनोट कर रहा है बेटा, रेट पॉजिटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तब। हाँ तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। बट ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा जब भी रिएक्टेंट की बात होगी तो उसकी रेट क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस का मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब ये नहीं है कि रेट क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये वर्ड्स यूज होंगे। तो माइनस के डी ए बाई डी टी। सो प्रोडक्ट बी के बारे में रिएक्शन क्या थी, अपनी रिएक्शन क्या थी, ए गिव्स बी। तो प्रोडक्ट बी के बारे में बताइए बेटा क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट बी के बारे में क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, बोलिए। रेट ऑफ, आवाज आनी चाहिए बेटा, रेट ऑफ
रिएक्शन ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, बी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं और बताइए, प्रोडक्ट को, और क्या क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट की रेट के लिए, आंसर कीजिए बच्चे। जैसे मैंने Rate of appearance. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, वेरी गुड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं बोलिए बेटा। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कंजप्शन वर्ड यूज हो रहा था, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, आंसर कीजिए बच्ची। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। रेट ऑफ, वेरी गुड बच्चे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये वर्ड्स बेटा सभी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स है, मींस या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर डायरेक्टली जो रिएक्टेंट है बेटा, जो प्रोडक्ट है उसका नाम ही होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। बताइए, सो बताइए बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, बोलिए बेटा फटाफट से, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बोलो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो बताइए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या लिखो आगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, मीन्स बेटा डी मीन्स चेंज हो रहा है यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन में, एंड डी टी का मतलब टाइम में चेंज हो रहा है बेटा विद रेस्पेक्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बोलिए बेटा यहाँ पे, अरे प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है रेट के अंदर, बोलिए बेटा प्लस साइन का मतलब क्या, आंसर आना चाहिए। उसकी प्लस साइन फॉर्मेशन हो मींस रही क्या हो है। रहा है, बोलिए बच्चे प्लस साइन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो नोट बना के राइट भी कर लीजिए बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। माइनस साइन क्या इंडिकेट करा, लिखिए बेटा, माइनस साइन मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड प्लस साइन मींस क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक ये बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली हमने राइट करना भी सीखा, समझते चलिए बेटा, बिल्कुल आसान है कि रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सर हमने सीखा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, change in concentration of reactant divided by change in time. What is the meaning of rate of reaction of product, product की concentration में change divided by time में change dt, and reactant के लिए माइनस वर्ड यूज हो रहा है बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगी, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। तो देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम, रेट यूनिट ऑफ, हमने रेट ऑफ रिएक्शन अभी राइट करना सीखा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हमने राइट करना सीखा, आगे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आगे हेडिंग डालिए बेटा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं फॉर एक्वस फेज, एक्वस फेज के लिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बताओ, तो रेट किसके इक्वल होगी, सबसे पहले ये बता दो मुझे, रेट किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है बेटा, चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। तो रेट अगर एक्वस फेज की बात हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, कि एक्वस का मतलब बेटा कंसंट्रेशन की बात हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी बोलिए यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से यूनिट किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, बोलिए बेटा फटाफट से, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, वेरी गुड, कंसंट्रेशन सी किसके इक्वल होगी, एन बाई वी, मोल पर लीटर। सो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, एंड टाइम की यूनिट बेटा क्या हो सकती है, बोलिए टाइम किसमें हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है बेटा यहाँ पे। सो फाइनली यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बोलो, मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम किसमें हो सकता है बेटा यहाँ पे, टाइम अपना मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बताइए, मोल पर लीटर
पर टाइम। क्लियर होगी बात। अगर रिएक्शन कौन सी हो रही है, एक्वस फेज में। अगर गैसेस फेज की बात हो रही है बेटा, सेकंड वन देखिए, अगर गैसेस फेज की बात हो रही है, अगर गैसेस फेज की बात हो रही है, सेकंड वन देखिए बेटा, फॉर गैसियस फेज, तो बताइए बेटा गैसियस फेज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? गैसियस फेज रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? बोलिए ऊपर क्या आएगा? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? टाइम टेकन। कितना टाइम लग रहा है, मीन्स गैसेस के लिए किसकी बात होगी? प्रेशर की बात होगी। तो गैसेस फेज रिएक्शन है, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बोलिए बच्चे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? फटाफट से आंसर आना चाहिए। किसके इक्वल? प्रेशर की यूनिट कौन सी लोगे? अरे जनरल यूनिट कौन सी होगी प्रेशर की? बोले बच्चे, किसके इक्वल हो जाएगा? एटीएम पर टाइम। एटीएम किसी में भी प्रेशर हो सकता है, मैंने जनरल यूनिट ली है कौन सी? एटीएम। टाइम किसी में भी हो सकता है, तो यूनिट क्या हो सकती है? बोलिए एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर मिनट, एटीएम पर आवर। और प्रेशर की यूनिट कौन सी हो सकती है बेटा? एमएम ऑफ एचजी हो सकता है, टोर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, मींस यूनिट ऑफ प्रेशर जो भी है डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है बेटा? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्लियर है? आवाज आनी चाहिए बच्चे। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यूनिट क्लियर है? आवाज आनी चाहिए फटाफट से कि चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर टाइम। एंड बेटा अगर प्रेशर की बात हो रही है तो चेंज इन प्रेशर एटीएम पर टाइम। ये हमने यूनिट की बात की। अगर हमें प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे हमें प्रेशर को बेटा कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना। बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रही बेटा, अच्छे से सारी चीजें कनेक्ट करते चलना है, याद समझते जाना है ढंग से। आगे अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना हम सीखने वाले हैं आगे। तो अगर हमें कंसंट्रेशन को प्रेशर में, प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर एंड वाइस वर्सा। सो देखिए बेटा, अगर मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना है या प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मुझे बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले बताइए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? आवाज आनी चाहिए सभी की। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे तो PV इज इक्वल टू क्या हो गया? NRT हो गया। P किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो N अपॉन V इंटू RT के इक्वल हो गया। N अपॉन V को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? बोलो N अपॉन V को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? बोलिए बेटा। कंसंट्रेशन क्या होती है अपनी? मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो P किसके इक्वल हो गया? P इज इक्वल टू CRT। ये अपना रिलेशन आ गया, जहां से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? कंसंट्रेशन को प्रेशर में, प्रेशर को कंसंट्रेशन में चेंज कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को और कैसे राइट कर सकता हूँ मैं? बोलिए डेल्टा P। डेल्टा P किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो बेटा डेल्टा CRT के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बेटा हम प्रेशर को कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते। अब अच्छे बच्चे की तरह बेटा मुझे बता दीजिए, यहाँ पे R की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? R की वैल्यू क्या क्या होती है बताइए बेटा फटाफट से। R की वैल्यू क्या होगी? R इज द गैस कांस्टेंट। ये क्या होगी? 0.0821। यूनिट क्या होगी? यूनिट एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर जब भी बेटा प्रेशर की बात एटीएम में हो रही है तो आर की वैल्यू कौन सी रखेंगे? 0.0821। और आर की यूनिट जूल में कितनी होती है बेटा? जूल में 8.314। वेरी गुड बच्चे। जूल पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में कितनी हो जाएगी? कैलोरी में कितनी होगी बेटा? इंटू 2 हो जाएगा। एक कैलोरी में कितनी जूल होंगी? 4.2 जूल। तो कैलोरी में कितनी हो जाएगी? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यूज भी बेटा हमें याद रखनी है। और ये फॉर्मूला हो गया प्रेशर को कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करने का। एक एग्जांपल भी हम ले लेते बेटा। अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन है 0.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बताइए प्रेशर में कन्वर्ट कीजिए इस कंसंट्रेशन को। इस कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट कीजिए बेटा। 0.2 मोल पर लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन फाइंड
प्रेशर, प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो अपने सीधा फॉर्मूला लगाए बेटा, पी किसके इक्वल होगा बोलो, सी आर टी के इक्वल हो जाएगा, पी किसके इक्वल हो जाएगा, सी आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी बेटा कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना, बिल्कुल आसान फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, कितनी आ रही है भाई, प्रेशर कितना आ रहा है, अच्छा ठीक है। प्रेशर कितना आ रहा है बोलिए बेटा, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है यहाँ पे, प्रेशर पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, कंसंट्रेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आर की वैल्यू 0.0821। देखिए बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोल पर लीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, आर की वैल्यू लीटर वाली यूनिट वाली पुट करेंगे 0.081। टेम्परेचर किस में लेना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, केल्विन आ रहा है, तो बेटा इस इक्वेशन में हमेशा टेम्परेचर किसमें, केल्विन में पुट करना है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हो गया टेम्परेचर, 300 केल्विन हो गया, 273 ऐड कर दिया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए कि सर ये तो मल्टीप्लाई तो हमसे होएगा ही नहीं, 0.081, तो याद रखना बेटा 0.081 को हम क्या राइट कर सकते हैं, बोलो बेटा कितना, 1/12 भी राइट कर सकते हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। सो 0.2 इंटू 1/12 इंटू 300, तो यहाँ से 12 से 300 कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 25, और 25 को अगर मैंने यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 50 मीन्स 5 एटीएम क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर आ जाएगा इस कंसंट्रेशन एंड इस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल आसान था, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की, यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने पुट की कि 0.081, बिकॉज यहाँ पे किसमें बेटा, लीटर में, तो लीटर वाली यूनिट पुट की मैंने, एंड टेम्परेचर केल्विन में 300 पुट किया। 0.081 को हम कितना राइट कर सकते हैं, 1/12 राइट कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले से कंसंट्रेशन को प्रेशर में एंड प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक, तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे बेटा, आगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो देखिए बेटा आप अपना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबसे पहले बेटा हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना आना चाहिए। अभी तक ये थ्योरेटिकल बातें थी, अपने समझ में आ जानी चाहिए बेटा, बिल्कुल आसान थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या प्रेशर में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं। किन रेट बेटा, किन रिएक्शंस के लिए रेट फाइंड करेंगे, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने बेटा रेट के बारे में देखा कि रिएक्टेंट्स के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, एंड प्रोडक्ट्स के लिए क्या वर्ड यूज हो सकते हैं। उसके बाद हमने यूनिट्स की बात की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बेटा क्या होगी, मोल पर लीटर पर टाइम, अगर प्रेशर की बात हो रही थी एटीएम पर टाइम, एंड कंसंट्रेशन को प्रेशर में और प्रेशर को कंसंट्रेशन में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू CRT से। अब यहाँ से इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए बेटा, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सबसे पहले बेटा सभी बच्चों को रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सीखना है। सो देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमें एक रिएक्शन गिवन है 2A + B, 2A + फॉर एग्जाम्पल 3B गिवन है। तो देखिए बेटा आप समझना ध्यान से अच्छे बच्चों की तरह। तो देखिए टाइम t = 0 पे, टाइम t = 0 पे कंसंट्रेशन कितना माना मैंने, A0 माना। टाइम t = 0 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टाइम t = 0 पे 0 होगी बेटा। अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा t = t पे, t बराबर t पे बोलो, A0 माइनस क्या होगा, कितना x लिखूं, कितने से डिक्रीज होगा ये, x x से बेटा, x से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। अब मुझे बताइए मैं A0 माइनस कितने x राइट करूं, मैंने बोला था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा किसमें, कंसंट्रेशन हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ही इंक्रीज होगी हमेशा, जैसा कि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। तो बोलिए A0 माइनस कितना लिखो बेटा, A0 माइनस है, और बोलिए A0 माइनस है 2x, और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने से इंक्रीज होगी बोलो, 3x। 3x से। तो हमेशा बेटा ये सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है
कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, किस रेशियो में डिक्रीज होगी? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो में डिक्रीज होगी। 1 है तो 1x आ जाएगा, 5 है तो 5x इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में ही इंक्रीज होगी। इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने क्या बोल दिया बेटा, A0 है। इसको क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 80 बोल सकते हैं। 80 मीन्स टाइम टी पे लेफ्ट इतना बचा है बेटा। मान लो पहले 100 था, 50 डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा, 50 बचा बेटा। 80 मीन्स A0 माइनस 2x। इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, BT। तो BT क्या होगी बोलो बेटा, BT टाइम टी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अरे क्लियर समझ में आ रही बेटा बात यहाँ पे। 80 मीन्स जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है टाइम टी पे रिएक्टेंट की, BT मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। सो देखिए बेटा इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तुम मुझे बताओगे, सबसे पहले फटाफट बोलोगे रेट ऑफ, अब समझना बेटा ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगी, बोले बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगी? अभी तो अपने लिखना सीखा था बेटा, कोई भी माइनस A0 बाई माइनस के dA बाई dt के बराबर हो जाएगी बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज, माइनस डी। एक ही कंसंट्रेशन में चेंज कितना होगा? चेंज हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, बोलिए बच्चे, चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल कितना बचा ये, A0 माइनस 2x इंटू इनिशियल कितना था, A माइनस के A0। तो फाइनल माइनस हमने क्या किया, इनिशियल किया, डिवाइडेड बाई डी। टाइम में कितना चेंज हो रहा है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, t माइनस 0। अरे क्लियर बेटा, यहाँ से बताइए कि अब देखो हम पहले इसको डिटेल में लिख रहे बेटा, डिटेल में राइट रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सीखिए। इसके बाद हम एक जैसे ही रिएक्शन हमें गिवन होगी एक लाइन में आंसर देंगे। तो इस डेरिवेशन को समझिए अच्छे बच्चों की तरह बेटा, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मैंने लिखा माइनस डी बाई डी टी। तो माइनस डी चेंज क्या होगा, फाइनल ये बची बेटा, माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम में चेंज t माइनस 0। बताइए A0 से A0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म बाहर होगी तो किसके बराबर हो गया, 2 dx बाई dt के बराबर हो गया। किसके बराबर आ रहा है बेटा, 2 dx बाई dt। क्लियर है बेटा यहाँ तक, 2 dx बाई dt। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल किया, 2 dx बाई dt। अब यहाँ से देख दोनों को देखिए बेटा, यहाँ से दोनों को देखिए और मुझे बताइए कि ये dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कीजिए, dx बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, dA divided by 2 dt 1/2 माइनस के dA बाई dt के। सो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा एक के रेस्पेक्ट में हमने रेट राइट की, माइनस के dA बाई dt माइनस डी, फाइनल माइनस इनिशियल किया, A0 से A0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, dx बाई dt। और इन दोनों से मैंने 2 को नीचे लेके आएंगे तो dx बाई dt किसके बराबर हो गया, 1/2 माइनस के dA बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी बताइए बेटा क्या होगी फटाफट से। अगर मैं यहाँ पे राइट करूं, अगर मैं राइट कर रहा हूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगी, बोलिए फटाफट से, आंसर आना चाहिए बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी B 3x minus के 0 प्लस के dB बाई dt हो गया। और क्लियर है, डी बी की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है, 3x 3x minus 3x माइनस 0। Minus वेरी 0 गुड, डिवाइडेड बाई डी, टाइम में चेंज कितना, t माइनस 0। minus 0 कांस्टेंट टर्म क्या होगी बेटा, बाहर आ जाएगी, किसके बराबर हो गया, प्लस के 3 dx बाई x by dt dt के इक्वल हो गया। तो dx बाई dt किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 1 by dx बाई dt बोलिए किसके इक्वल हो गया, 1 by 3 dB by dt। वेरी गुड बच्चे, 1/3 प्लस के dB बाई dt के इक्वल हो गया। सो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। सो देखिए बेटा, अगर मुझे ये मैंने क्या राइट की है, रिएक्शन कौन सी थी, 2a गिव 3b। ये किसकी रेट राइट की है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टेंट की। ये किसकी रेट राइट की है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी प्रोडक्ट की। सो मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है, अगर मुझे समझना बेटा ध्यान से, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है, अगर तुमसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए बेटा मैं अलग पेन से यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, चेंज किस में आ रहा है, एक्स में। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, dx बाई dt के। एंड dx बाई dt किसके बराबर आ रहा है मुझे बताइए। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए dx बाई dt किसके बराबर आ रहा है, माइनस तुम पहले भी राइट कर सकते हो 1/2, अरे बोलो dA बाई dt dt, जो कि dx बाई dt किसके इक्वल आ रहा है,
और बोलो 1 प्लस by के 3 1/3 dB by dt। dt। तो ये हमने गिवन रिएक्शन के लिए, ये हमने गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट की बेटा। और गिवन रिएक्शन क्या थी मुझे ये बता दीजिए। 2A gives 3B। अब इस रिएक्शन को देखिए और जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन राइट की उसको देखिए, कुछ दिमाग में चमक रहा है क्या बेटा कि क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आ गया, रिएक्टेंट था माइनस आ गया, सर यहाँ पे 3 था 1/3 आ गया, प्रोडक्ट था प्लस आ गया। मींस हमें बार बार ये कैलकुलेशन से नहीं करनी पड़ेगी। अब क्लियर होगी बात। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना हो तो डायरेक्ट राइट कर सकते हो क्या कि 1/1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट है तो क्या आएगा बेटा माइनस आएगा। 1/स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर प्रोडक्ट हो तो क्या आएगा बोलिए प्लस आएगा। अरे क्लियर हो रही है बात यहाँ पे यस सर। कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बार बार तुम इस कैलकुलेशंस को नहीं करना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में बेटा जो भी रिएक्टेंट है, कितने भी रिएक्टेंट्स हो 2 3 4 5, रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा माइनस आएगा और 1 जो स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितने भी प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट्स के लिए ऑलवेज क्या आएगा बेटा प्लस आएगा, 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। कि अच्छा सर हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो अच्छे से राइट करना सीख लिया। सो एक रिएक्शन दे रहा हूं बेटा, फटाफट से मुझे रेट ऑफ रिएक्शन राइट करके बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें गिवन है 2A + 3B gives 4C। इस गिवन रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ बेटा किसके बराबर होगी। रेट ROR, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी बोलिए, साथ साथ बोलते जाइए, आवाज आनी चाहिए सभी बच्चों की। -1/2 माइनस के 1/2 dA by dA dt TA by dt। वेरी गुड बच्चे, आगे बोलिए। equal to equal 1 to by -1/3 minus 3 by dt by माइनस dt के 1/3 dB by dt जो कि किसके इक्वल होगा plus के 1 by 4 d प्लस के 1/4 DC dc बाई by dt dt के इक्वल होगा। मींस रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सबसे पहले इस रेट ऑफ रिएक्शन राइट करने के बेसिस पे बेटा नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों को केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सबसे पहले आना चाहिए। तो बेटा कैसे 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के लिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। बी के रेस्पेक्ट में माइनस के 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट dB by dt। प्रोडक्ट तो प्लस के 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट dC by dt। अगर इसे गिवन रिएक्शन में मैं तुम्हें बोल देता कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोलो किसके बराबर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बोल रहा हूं। minus 3 dx by dt अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके बोलो किसके बराबर होगी, समझना अच्छे बच्चों की तरह, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान देना बेटा अच्छे से। अगर मैंने तुम्हें बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है पूरी रिएक्शन की, तो तुमने बोला अच्छा कि 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस के डी बाई डी टी 1 स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया। मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोल रहा हूं बेटा किसके बराबर होगी 2 dx by dt 2 dx by dt। गलत है, सोचिए बच्चे, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की रेट की मैं बात कर रहा हूं बेटा, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की रेट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ए के बारे में तो बोलिए, अरे अभी तो लिखना सिखाया था ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए रेट किसके बराबर हो जाएगी। अरे बोलिए, आंसर दीजिए बेटा, गलत तो आंसर दीजिए, तभी तो पता लगेगा तुम्हें कि तुम गलत दे रहे हो सही दे रहे हो। कुछ तो दीजिए, आंसर आना चाहिए। सीना, मोनी बेटा, अभिनव, हैप्पी बाटी, सभी आंसर कीजिए बच्चे। क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की रेट किसके बराबर होगी। -1/2 अरे 1 - 1/2 वो तो रेट ऑफ रिएक्शन में आ रहा है बेटा, किसी पर्टिकुलर minus dA by dt माइनस के डीए बाई डी टी बेटा, वेरी गुड, माइनस के डीए बाई डी टी। मीन्स मैंने बेटा किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रेट पूछी है, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई टाइम में कितना चेंज हो रहा है। अगर मैंने तुमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगी, minus dB by dt माइनस के डीवी बाई डी टी के बराबर होगी। अगर मैंने तुमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी किसके बराबर होगी, plus dC by प्लस dt के डीसी बाई डीटी। मीन्स तुम्हें क्या समझ में आया इस बात से DC by dt, कि सर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, अगर मैं इसकी बोलूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, नोट बना के तुम्हें अच्छी से बात लिखनी है, इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता बेटा कि यहाँ पे 1/2 पर्टिकुलर स्पीसीज में वो 1/2 लगाते। अगर मैं बात करूं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। बट रेट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज
रेट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर होगी बात यहां तक बेटा? कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन पूछी तो क्या बोलोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। बट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो बेटा क्या आएगा? बट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो क्या आएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अरे क्लियर है बच्चे? एनी Yes, डाउट sir. बच्चों? एनी No, डाउट sir. बोलिए, फटाफट से आंसर कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना आ रहा है तुम्हें? बोलिए बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सीख लिया तुमने? तो इन जनरल किसी भी Yes, sir. केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे राइट करेंगे? हेडिंग डाल लीजिए आगे। इन जनरल देखिए बेटा, अब यहाँ पे समझना है। इन जनरल कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए, फॉर एग्जांपल तुम्हें केमिकल रिएक्शन दियो ना बेटा, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी। ये कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन है तो बताइए फॉर दिस केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? बोले बेटा फटाफट से। Minus alpha dA by dt. माइनस के अल्फा आएगा बेटा। 1 upon alpha, sir. हाँ वेरी गुड। माइनस के 1 अपॉन अल्फा डी dA बाई by dt. dt जो कि किसके इक्वल होगा? Minus 1 upon beta. माइनस के 1 अपॉन बीटा डीबी बाई dt जो कि किसके इक्वल होगा? Minus 1 up. नहीं, जो plus कि 1 plus- upon प्लस के gamma. 1 अपॉन गामा डीसी बाई dt। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। वेरी गुड। आगे देखिए बेटा, हमने बात की यहाँ पे किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जनरल रिएक्शन हो, कैसे राइट करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन जो भी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबसे पहले। 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट्स के, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के। इसे गिवन रिएक्शन के लिए बेटा अगर तुम्हें बोल दे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, बोलो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए minus किसके dA बराबर? by dt. Minus dA by माइनस के dt. डी ए बाई डी टी। मीन्स समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड। मीन्स इस नोट में तुमने राइट कर लिया बेटा कि रेट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर होगी बात यहां तक? अरे किसी Yes, भी sir. केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सीखिए बेटा। Yes, sir. तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं बेटा। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कीजिए बेटा, क्वेश्चन राइट कीजिए। क्वेश्चन राइट कीजिए बेटा। राइट दी एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दी फॉलोइंग्स। तो फॉलोइंग्स के लिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हमें राइट करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है 2H2O2 gives 2H2O plus O2। सेकेंड वन बेटा हमें गिवन है यहाँ पे H2 plus I2 gives 2HI। थर्ड वन देखिए, इन केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना है। थर्ड वन बेटा हमें गिवन है 2SO2 plus O2 gives 2SO3। फोर्थ वन बेटा हमें गिवन है 2N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड किसमें डिकम्पोज होगा? NO2 plus O2। एंड लास्ट फिफ्थ वन बेटा हमें गिवन है, इन गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट करनी है। फिफ्थ वन इज दी 1/2A प्लस 1/3B। किसमें जा रहा है बेटा? 1/5C। सो गिवन केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें राइट करनी है बच्चे। तो फटाफट से आंसर कीजिए, बिल्कुल आसान है। अगर तुमने रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना सीख लिया, अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस चुका है बेटा और तुम अगर रटने की कोशिश कर रही हो ऐसा ऐसा करना है, तो आंसर गलत होगा। सिंपल समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे राइट करनी है। तो बोलिए, फर्स्ट के लिए बोलो बेटा, आंसर आना चाहिए, साथ साथ बोलते जाइए। फर्स्ट Minus केमिकल 1 upon 2. minus 1/2 H2O2 divided by dt. माइनस के 1/2 डी H2O2 H2O2 डिवाइडेड बाई dt। dt. क्लियर है बात? Is यहाँ पे equal पहले to- सीख रहे बेटा। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तुम्हें ये बोलेगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है और रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 पूछेगा। अगर रिलेशन तुम्हें पता है तो बेटा सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे बेटा, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे। आगे बोलिए किसके बराबर होगा ये? प्लस plus One 1 प्लस upon 1/2 by डी 2 H2O बाई dt। वेरी गुड, जो कि किसके बराबर होगा? ये DO2 by dt DO2 by plus dt. प्लस के DO2 बाई dt, बिकॉज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। one H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 2 था। 2. H2O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी बता देता हूं बेटा। जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज का जो ये नंबर है ना, इसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन बी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए बोलिए बच्चे क्या आंसर आएगा? Minus DH2 by minus dt. TH2 by dt माइनस के DH2 बाई dt Is equal to is minus equal to DI2 by minus dt. माइनस के DI2 बाई dt। वेरी गुड, आगे बोलिए बच्चे। Is equal to DHI upon dt. DHI upon dt. by 2 प्लस की 1 by 2 1 by 2 DHI upon DHI dt. बाई dt। वेरी गुड बच्चे, आगे बोलिए बच्चे थर्ड इक्वेशन के लिए। minus का 1 upon 2 DSO2 by dt. माइनस के 1/2 DSO2 बाई dt। आगे Yes, बोलिए। Is equal to minus DO2 upon dt. माइनस के DO2 बाई dt। बोलिए आगे। Plus Plus 1 by 2 plus का DSO3 by 1 by dt. 2 SO3 प्लस by की 1/2 DSO3 बाई dt। वेरी गुड, आगे बोलिए बच्चे। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। minus का 1 by Minus 2 1 by 2 DNO5 by माइनस dt. की 1/2 DN2O5 बाई dt, जो कि किसके इक्वल होने वाला है यहाँ से? 1 by plus 4 1 by NO2 by 4 dt. DNO2 by की dt 1/4 DNO2 बाई dt। वेरी गुड बच्चे, आगे बोलिए। plus Is equal to DO2 by DO2 by by dt. प्लस DO2 की by DO2 बाई dt dt। सिमिलरली बेटा लास्ट गिवन इक्वेशन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। फटाफट से बोलिए बेटा बच्चे क्या होगा इसके लिए? minus 2 minus Minus 2 2 DA. DA माइनस की 2 DA by by dt. dt ये बाई dt। ये 2 ऊपर कैसे आ गए बेटा? the stoichiometric coefficient बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1/2 और 1/2 नीचे लेंगे तो 2 कहां पे आ जाएगा? ऊपर 1 अपॉन 1/2 करेंगे 2 कहां आ जाएगा बेटा? ऊपर। नेक्स्ट वन बोलिए। minus 3 dB by dt माइनस की 3 dB बाई dt। वेरी गुड बच्चे, आगे बोलिए। is equal to 5 Plus 5 dC dC by by dt dt. वेरी गुड बेटा, रीचा अभिनव आंसर करे लगातार। वेरी गुड, आगे बोलिए कितना? प्लस के 5 dC बाई dt। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन राइट किया करना सीखा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यहाँ पे बेटा इस गिवन रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे HI की अपीयरेंस की रेट तुम्हें गिवन है 10 मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI गिवन है 10 मोल पर लीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताइए। तो क्वेश्चन में गिवन है कि समझना, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे की। अभी टाइम होता जा रहा है बेटा, तुम्हें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI 10 मोल पर लीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 5 mole per liter per second. 5 मोल्स पर लीटर। देखिए बेटा ये रिलेशन रहा अपना सीधा कि रेट गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन राइट कर दी हमने, और जो तीनों क्वांटिटी इक्वल है, इन दो क्वांटिटी की बात हो रही है। HI की रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है एंड H2 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस DH2 बाई dt किसके बराबर? इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन है कितना? 10/2 कितना हो जाएगा? बोले कितना आ जाएगा? 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को सीखा। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, और ये भी तुम मुझे बता दीजिए यहाँ पे माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है? बोलिए बच्चे। Decreasing concentration. किसकी डिक्रीज हो रही है? reactant की। हाँ पूरा बोलिए बच्चे। वेरी गुड, कि माइनस साइन से ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगी। एंड जो प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। तो सो बताइए बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? Mole per liter second. मोल पर लीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अगर प्रेशर की बात, रिएक्शन गैसेस रिएक्शन गिवन हो तो? Atmosphere per second. वेरी गुड अभिनव, एटीएम पर सेकंड। क्लियर होगी बात यहाँ पे बेटा। अगर मुझे प्रेशर को कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? बोलिए।
इक्वल P टू is equal to CRT. CRT. P इज इक्वल टू CRT का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर हमेशा इस इक्वेशन में टेम्परेचर किस में पुट करोगे, Kelvin में. केल्विन में पुट करेंगे। वेरी गुड। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे राइट करोगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन राइट करनी है तो 1 अपॉन, बोलो 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक Stoichiometric कोएफिशिएंट, constant. अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना है, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस साइन यूज करना है। और क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की तुमसे रेट पूछे, अगर मैं इस गिवन रिएक्शन में तुमसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 किसके बराबर होगी, अरे बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 किसके इक्वल होगी, Minus minus DN2O5 by dt. DN2O5 के divided by dt. DN2O5 by dt, बिकॉज पर्टिकुलर स्पीसीज की रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किस पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है। ओके बच्चे, जहां तक मैंने कराया बेटा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बेटा मस्त रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और स्वस्थ रहिए। ओके बच्चे, विश यू ऑल दी बेस्ट।